वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। 14 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 15। इंपॉर्टेंट हो गए प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 7 नवंबर 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन क्या है? क्या है रियो+20 सम्मेलन? इनमें से यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। क्या है? यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो रियो+20 जो है धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है, और यह सम्मेलन जून 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। और यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था बताइए? पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? 1997 में। 1997, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, वर्ष 1992 में दुनिया भर के जो नेता हैं वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक 5 साल के बाद 1997 में, जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो कि रियो+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो कब? जून 1997। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, गैर सरकारी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है या स्थित है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 5 पर आ जाइए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 4-5 है। वन संरक्षण अधिनियम कब है? 1980 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय है। क्या? पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। या फिर सी में दिया है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, या किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिए, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र की सही व्याख्या इसमें सी होगी कि जीवों का वह समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। तो पहले तो रहेंगे ना, उसके बाद ही तो अनोन्य क्रिया करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो सी ज़्यादा सही है यहाँ पर। तो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई रचना होती है। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट 50 बार बताएं कि कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीवों द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? कौन है इसमें? आवास, आवास क्षेत्र, इकोटोन। ना आवास क्षेत्र है, ना आवास है, ना इकोटोन है। यह है क्या है? पारिस्थितिक कर्मता। क्या है? पारिस्थितिक कर्मता, ऑप्शन नंबर बी। तो पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन?
प्लांट हरे पेड़ पौधे तो फाइटोप्लैंक्टन हो गए समुद्री वातावरण में। तो देखिए समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक कहलाते हैं? कौन कौन डिकम्पोज करते हैं इसमें? किस किस को डिकम्पोजर कहते हैं? जीवाणु डिकम्पोजर है, कवक जीव डिकम्पोजर है, विषाणु नहीं है। तो एक को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ एक है वो तो होगा नहीं। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अपघटक वह जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनःचक्रण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फंगस, फफूंद, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ, केंचुआ आदि जो है अपघटकों की भूमिका निभाते हैं या अदा करते हैं। क्या गिद्ध अपघटक है? क्या गिद्ध वल्चर को हम अपघटक कह सकते हैं? अपघटक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सड़े गले को खाता है, डिकम्पोज कर देता है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताइए। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो सूर्य का प्रकाश है। इस बार समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सूर्य जो है सनलाइट से 2 स्टेटमेंट करेक्ट थे, मतलब 2 प्रश्नों के अलग अलग सूर्य का प्रकाश था दोनों में। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी जो है वो स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन का नारा है। तो देखिए पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता है, पारिस्थितिकी जो है स्थायी मितव्ययता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था और एक महत्वपूर्ण आंदोलन था ये। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं जो हैं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई और पेड़ों को काटने नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? बताइए क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जैव विविधता के हार्स के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आनुवांशिक आत्मसातकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश। देखिए अगर आपका घर ही तोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा? सबसे बड़ा यही है, हैबिटाट लॉस, प्राकृतिक वास का विनाश। तो जैव विविधता के हार्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्राकृतिक वास का विनाश। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोशन ने। किसने किया था? वाल्टर जी रोशन। ये पूरे के पूरे प्रश्न एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का समागम है। देखिए प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले किसने? WC रोशन ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? XC2, InC2 बहुत पूछते हैं इसको, इसके अंदर क्या क्या है वो भी पूछते हैं। तो कौन सी गैस सामान्यतः XC2 क्रायोबैंक में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन, N2। प्लेन के टायरों में भी तो ये भरी जाती है ना। तो देखिए XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। XC2 संरक्षण के तहत जीवित जीवाणुओं, अंडों, भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर या लो टेम्परेचर पर द्रवित मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, शुक्राणुओं को, अंडों को और भ्रूणों के नमूनों को। ठीक है,
तो 15 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। चलिए धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहें, हर दिन पढ़ते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। जो सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा है ना राइट साइड में, उसी के नीचे है। आप एक टेस्ट को, इस टेस्ट को लाइक कर सकते हो, या जो भी टेस्ट आपको पसंद कर सकता आता है तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर सकते हो। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 15वां 14वां जो भी था ये इस तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।